जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है, मालिशमैन है, चिन्मयानंद की तरह अपना आदर्श मानते हैं। गरीबों और पिछड़ों के बच्चों के साथ व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी इस पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडित करोगे। आप क्या पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए कि रुपए का लियाकत दलाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या ये संभव है? गांव-गांव में बैठक हो, बुजुर्ग आपस में बैठ जाए, मुसलमान भी बुजुर्ग बैठ जाए, हिंदू भी बुजुर्ग बैठ जाए और तय कर ले कि भाई मान लीजिए यहाँ पर परंपरागत तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से आबादी बड़े तौर पर हिंदुओं की थी और वहाँ आक्रांताओं ने आकर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना ली है, तो उसका हल क्या निकल सकता है? क्या ये संभव है या फिर राजनीति के झोल में फंस जाएंगे और हिंदू मुसलमान बस यही होगा? मनोज काका। रूबिका, आज हमारे देश के महान अर्थशास्त्री, उदारीकरण के जनक और भारतीय राजनीति में शालीनता और सभ्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का महाप्रयाण हुआ है। आपके माध्यम से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये देश का इतिहास और हम लोगों के स्मृतियों में जब तक ये धरा रहेगी तब तक वो याद रखे जाएंगे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। गुरु जी ने कहा, गुरु जी ये बता रहे थे कि यम नज परोवेति गणना चल उचित साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। गुरु जी तो ये बात कर रहे थे, तो गुरु जी से ये जानना चाहेंगे हम सब देशवासी कि भाई क्या इस देश में न्यायालय और सब चीज़ों लोगों में इतनी क्षमता आ गई है? तो गुरु जी को खुद जा करके और अग्रज हो करके, चूँकि धर्म के झंडा बरदार हैं, तो उन्हें ये फैसला सुनाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये देश किसी भावना से ज़्यादा जरूरी है कि संविधान से चले, क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है। या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर कौन सा घृणित बयान? वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है, उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं तो। आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। 10 सेकंड में इसका जवाब और फिर प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता है। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद के तीनों सदनों का जो पदासीन होगा। सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो ये मनोज काका कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा ठीक है, आप कह रहे हैं कोई नया काम नहीं कर रहा है। ये देखिए रूबिका जी, आरोप लगा कौन रहा है? जिसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ रही हो कि आम्बेडकर नगर का नाम जिले का परिवर्तित कर दिया गया, तमाम स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। रामपुर में जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर प्लेनेटोरियम बनाया गया, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 2003 से लेकर 2007 और 2012 से लेकर 2017 इनके शासनकाल में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलितों के सर्वाधिक उत्पीड़न का रिकॉर्ड कायम हुआ। सुश्री मायावती जो इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी, किस तरह से उनका चीर हरण किया गया समाजवादी के गुंडों के हाथों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी इनके दृष्टि में। तो अब इनके बारे में इन पर क्या बातें की जाए? आज मुद्दे की बात करते हैं और ये रोज यही तोता रटन। तो इनके पास एक टिप्पणी याद करें, इनके सपा के प्रवक्ताओं ने सबने एक एक टिप्पणी याद रखी है। आप किसी डिबेट में बुलाइए, अगर उस टिप्पणी के बाहर आप कभी भी आप रिवाइज करके, रिवाइंड करके इनकी टिप्पणियों को देख लीजिए, उन 10 वाक्यों के अलावा कोई नई बात कहते हो तो बताइएगा, तो उसका जवाब भी दिया जाए। आक्रांताओं ने जो औपनिवेशिकता के, गुलामी के निशान छोड़े हैं, साथ ही साथ हमको प्रगति के मार्ग पर भी चलना है, लेकिन बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं पकड़ाने हैं। पत्थर पकड़ाने वालों के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करने में विलंब क्यों कर रही है? सरकार कार्रवाई करेगी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता होगी। जियाउद्दीन रहमान बर्क, बिजली चोर कारगर जो है वो निश्चित तौर पर जो है कारागार में होगा। बकरी चोर जो है वो कारागार में गया, बिजली चोर भी जाएगा।
किसी बकरी चोर, मैं इसका बिजली एक लाइन में चोर को जवाब जो दूं, है एक लाइन में? सर कानून बख्शता नहीं है। एक लाइन में जवाब दे दूं? तहसीन जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि समाजवादी एक ही लाइन पार्टी में। के दोनों प्रेम नेताओं शुक्ला की जी, तरफ सीधी जी, एक ही लाइन में जवाब टिप्पणी दो। हुई है। देखिए प्रेम शुक्ला भाई ने जवाब कहा दे कि देता हूँ। मद्रास का जिस नाम तरह चेन्नई के हो जिस गया। तरह के मनोज जी, आप एक सेकंड, हाँ, बस जिस मनोज तरह जी, के एक आप सेकंड। शब्दों एक का लाइन में आपके यहाँ पहले वो प्रयोग हो जवाब रहा है, जिस तरह के आप मैंने कोई शब्दों आरोप का नहीं लगाया, प्रयोग हो रहा है, रुबिका जी, मैंने कोई कई अक्षर बार बोला सबसे है। बड़े चोर और तो सबसे कृपा बड़े करके जो रेखांकित पंडित कीजिए। है ना, जो पोंगा पंडित हैं, जिनके पास शब्दों का अभाव होता है, सबसे बड़े चोर है वो मालिशमैन है। चिन्मयानंद की अच्छा, तरह अहिरई मालिश को चालू। अपना आदर्श मानते हैं। अहिरई दलितों चालू। और पिछड़ों के बच्चों के अहिरई साथ शुरू। व्यभिचार करने वाले ये व्यभिचारी इसका हाँ, भैंस का पिछवाड़ा धोना शुरू। पंडिताई शुरू करोगे, यहाँ पोंगा पंडिती करोगे, पोंगा पंडिती इसकी करोगे। अहिरई देख, इसकी अहिरई देखो, इसकी हमारे पास इसकी भैंस का पिछवाड़ा धोने की प्रक्रिया है। जातिवादी टिप्पणी नहीं चलेगी यहाँ पर। सुनिए, जातिवादी टिप्पणी हो रही है। आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ये क्या मतलब है? नहीं, एक सेकंड मनोज काका, क्या मतलब है? पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए। अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। या सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं। सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप, हुआ है और इनकी डिबेट। हाँ तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट, आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीनपुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। मनोज काका, चैलेंज है रुबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए, आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं। आप संगीत रागी जी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात। मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको, एंकर को लपेटेंगे, किसी तरह का महिला सम्मान नहीं करेंगे। आपसे ये चीज मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं
नहीं की थी, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे परेशान करेंगे और मैं सर झुका के सुन लूंगी, ही हाँ करूंगी? नो सर, नॉट पॉसिबल। संगीत रागी जी, यही प्रॉब्लम है। डू नॉट टीच मी माय प्रोफेशन, यू लर्न द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी फर्स्ट। मुझे मत सिखाना किसी तरह की ना मुझे मत सिखाना ये ऑनेस्टी। अब सीधा रागी जी पर जाऊंगी मैं। रागी जी, प्रूफ कीजिए ना किसी चीज की भी कोई सीमा होती है, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे आप। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर